हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अ, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और जमकर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपसे कुछ खास बात को लेकर आए हैं। एक तो बात यह है कि अब से हम हर रोज, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज रहे हैं कि किस चीज पर वीडियो बनाया जाए, क्या लेकर हम आए। अगर हम मैथ्स किसी क्लासेस की मैथ्स को लेकर आते हैं, मैथमेटिक्स को लेकर आते हैं, तो यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे शानदार वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर साइंस को लेकर आते तो भी हैं। एसएसटी को लेकर कंटेंट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हैं। लेकिन ऐसी क्या दिया जाए, ऐसा क्या दिया जाए कि सभी लोगों को बहुत फायदा मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम शूट करते हैं, जो भी हम कंटेंट यूट्यूब में देते हैं, ये होना चाहिए कि एक लंबे समय तक लोगों को फायदा पहुंचाए। और ऐसा भी ना हो, कोशिश ये भी करना चाहिए कि कम से कम वो कंटेंट हर जगह ना हो, कुछ तो ऐसा मिले कि वो कंटेंट बहुत कम हो, लोगों को बहुत फायदा मिले, है ना। तो आज मेरा पर्पस ये है कि दो बातें करना। एक तो आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके प्रिपरेशन को लेकर, और दूसरे ये कि वो कौन सा कंटेंट है जो हम आपको रेगुलर वे में देंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो बात यह है कि आज जो है कॉम्पिटिशन चल रहा है, और कॉम्पिटिशन में अभी आप जानते हैं कि ये जो पूरा साल है 2023, ये पूरा साल एक एग्जाम्स वाला जैसा लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यू जो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर एसएससी की, उनके लिए तो ये लग रहा है कि पूरे एग्जाम्स, पूरा जो साल है वो एग्जाम्स वाला ईयर है। कंटिन्यू एग्जाम्स हैं, है ना। तो अगर आप एक एग्जाम से अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स के कारण पीछे हो जाते हैं, तो ठीक कुछ महीनों के बाद सेम एग्जाम्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ऐसा होता नहीं है कि साल में 2 बार सीएचएसएल हो जाए, 2 बार एमटीएस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस साल है। लेकिन क्या ये सोचकर कि इस साल 2 सीएचएसएल है या 2 एमटीएस या कोई भी पेपर है जो कंटिन्यू में है, क्या ये सोच करके प्रिपरेशन स्टार्ट करना है? नहीं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं। एक बात हम आपको बताएं कि ये जो कंपटीशन होता है ना, ये एक युद्ध होता है, वॉर, जिसको हम लोग वॉर बोलते हैं, युद्ध। और युद्ध में ऐसे नहीं जाया जाता है कि आप तलवार उठाएं और चले गए, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। युद्ध में ऐसे भी नहीं होता है कि आप युद्ध वाला यूनिफॉर्म, वॉर में जो पहना जाता है वो यूनिफॉर्म पहने और चले गए, तो भी आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आप कितना भी अच्छी मशीन को लेकर आप चले जाए, युद्ध में नहीं टिक पाएंगे तब तक, जब तक कि आप युद्ध कला को ना जाने, वॉर में टिकने का स्किल को ना जाने, आप अपने आप को तैयार ना करें उस युद्ध में भाग लेने के लिए, तब तक आप टिक नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो है ना, पूरे भारत से कैंडिडेट्स इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जाहिर है कि आपको उस लेवल का एक स्किल अपने अंदर डेवलप करना होगा, तब जाकर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हम किसी की क्षमता पर शक नहीं कर रहे हैं और न ही किसी की क्षमता पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एग्जाम्स उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो तैयार नहीं है अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि एक होता है कि एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना, और एक होता है कि एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लक्षण दिखना। दोनों में बहुत फर्क होता है। थोड़ी सी लोगों में अनमेच्योरिटी भी होती है, उनको बाद में समझ में आता है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देने के बाद उनको समझ में आता है कि अच्छा, अब तो अपने अंदर सीरियसनेस लाना चाहिए। और फिर जाकर वो अपने अंदर एक बहुत मैच्योरिटी लेकर आते हैं, बहुत सीरियसनेस लेकर आते हैं, और फिर बहुत शिद्दत के साथ लगते हैं, और पता चलता है कि अगले 1 साल में या 1.5 साल में हो गया है। जनरली ऐसा होता है। जब शुरुआत करते हैं तो लोग हंसी मजाक से ही 1-2 साल निकाल देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, हम जितना आसान सोच रहे थे उतना आसान है नहीं। हमको लग रहा था कि मेरे से सारे सवाल बन रहे हैं तो एग्जाम्स में भी बन जाएंगे, है ना, ऐसा लगता है। मेरे पास नॉलेज बहुत था, मैंने बहुत पढ़ा है, हमको लग रहा था कि एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं। कहां पर एरर है? तो उनको एरर, बहुत छोटी छोटी एरर दिखाई देती है जगह जगह पर। और उन एरर को हटाने के बाद जब वो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं,
और वो शिद्दत दिखता है, तब जाकर उनका एग्जाम्स क्रैक होता है। हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकलता है, बिल्कुल निकलता है, लेकिन वो मैच्योरिटी, वो समझदारी, वो शिद्दत के साथ तैयारी करना ये बहुत कम लोगों में होता है। तो यही खास बात है। तो एग्जाम्स को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ ये साल इंपॉर्टेंट है, ये इस साल में बहुत सारे एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है। 2024 भी होगा, 2025 भी होगा, 2026 भी होगा, एग्जाम्स होंगे। लेकिन आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप के बेस को मजबूत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1-1.5 साल से हम भी प्रिपरेशन के दौर में हैं। मेरे पास बहुत मेहनती बच्चे अभी भी हैं, कुछ चले गए, वो भी बहुत मेहनती हैं, कर ही रहे हैं मेहनत, सारे लोग लगे हुए हैं। और एक टीचर का, चाहे वो पूरे भारत में कोई भी हो, एक टीचर का सिर्फ एक ही ख्वाहिश होता है कि कैंडिडेट का सेटलमेंट हो जाए, वो जॉब ले ले। तो क्या सरकारी नौकरी ही लेना जरूरी है? इस पर हम बाद में बात करेंगे। हम वो ये तो मेरा दूसरा मुद्दा हो गया, लेकिन आज इसको लेकर के क्या बात है। तो ये जो हमारा 1 साल है, 1 साल 1.5 साल का जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे पर्सनली अगर हम बात करें तो इतने कंटेंट मैंने एज अ स्टूडेंट, अपने आप को एक स्टूडेंट मानकर हमने पूरी पढ़ाई की है। जितने भी यूट्यूब पर, गूगल पर, एप्स को लेकर जितने भी कंटेंट है, सारे कंटेंट्स देखे हैं। कहां पर एरर है, कहां पर प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, टाइम स्पीड कहां से आएगी, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, बहुत सारी चीजें। और उन सबका निचोड़, और वो ऐसे नहीं मिला है, उनके लिए पैसे खर्च करने पड़े हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़े हैं, तब जाकर वो कंटेंट हाथ लगा है। कहीं से वोकैब, कहीं से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहीं से ग्रामर, कहीं से ये चैप्टर, कहीं से वो चैप्टर, कहीं से हिस्ट्री, कहीं से बायो, कहीं से ये, बहुत मुश्किल से एक कंटेंट जो एकदम शानदार कंटेंट है कि नहीं, अगर आपके पास 5 महीने हैं तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए, और कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस आपको ये कंटेंट दिलाएगा अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो। क्योंकि कंटेंट तो चारों तरफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन एक डिजाइन किया हुआ कंटेंट जो हमको समय लगा है, हमको लगता है 1 महीना पहले तक वो खत्म हुआ है, अब हमको कंटेंट के लिए कोई चिंता नहीं है मेरे पास, या कंटेंट हम अब कहीं खोजने नहीं जाएंगे, इतना बेहतर और इतना शानदार है। ये बहुत दुख होता है कि जो बच्चे मेरे पास हैं, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, उनको हम वो कंटेंट नहीं दे पाए समय पर, क्योंकि वो जल्दीबाजी का चीज ही नहीं है। एक ऐसा चीज, एक ऐसी वस्तु जिसको आप बार बार पढ़ेंगे और उसके दम पर आप एग्जाम देंगे, और इस भरोसे से देंगे कि नहीं, एग्जाम मेरा अच्छा जाना चाहिए, तो समय लगता है इसमें, है ना। तो अब मेरा क्या कहना है इसमें, मेरा जो एक बहुत बड़ी बात है जो हम कहने जा रहे हैं आपसे, और ये सभी लोगों से है, जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोगों से है कि अगर दो तरह के स्टूडेंट, एक वो जिनका उम्र एकदम निकलने वाला है, जो एकदम सोच रहे हैं कि अब हम लास्ट अटेम्प्ट देंगे, इसके बाद हम नौकरी करते हुए एग्जाम देंगे या फिर एग्जाम नहीं देंगे, एकदम लास्ट, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम बहुत बार ट्राई कर लिए हैं, नहीं हो रहा है, सब जगह पढ़ लिए, देख लिए, नहीं हो रहा है, एक लास्ट अटेम्प्ट और हमको देना है, और क्या करें हम, वैसे लोग। दूसरी वो जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन में, या ऑनलाइन में वो पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये दो तरह के लोग अगर हैं और एग्जाम देना है 2023 में 4-5 महीने के बाद, तो ये सारे कंटेंट्स हम उनको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, सारे कंटेंट फ्री में, आपको एकदम पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कंटेंट हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ये मैसेज आप सब जगह पहुंचा दीजिए, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, ये बहुत ही शानदार है। लेकिन एक शर्त है, उनको सब कुछ छोड़कर ये 5 महीने देने होंगे। उनके लिस्ट में, उनकी जो प्रायोरिटी वाली लिस्ट होगी, प्राथमिकता वाली जो सूची होगी, उसमें नंबर 1 पर एग्जाम्स होने चाहिए कि नहीं, मुझे 5 महीने में पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम देने हैं, और इस एग्जाम को छोड़कर मेरे आंखों के सामने दूसरा कुछ भी नहीं आएगा।
पूरी शिद्दत के साथ मैं एग्जाम दूंगा। ये 5 महीने मेरे अंतिम है, इसके बाद तो कई सारे स्कोप है, जीवन आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सारे काम है जिसको करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर एग्जाम्स की फील्ड की बात की जाए, कंपटीशन की बात की जाए, सरकारी नौकरी की बात की जाए, तो ये 5 महीने मैं अंतिम बहुत शिद्दत के साथ देने के लिए तैयार हूं। ऐसे कैंडिडेट या जो बहुत जिनकी हालत खराब है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको कहीं ना कहीं काम करने जाना है, नौकरी करने जाना है, और वो चाह रहे हैं कि अंतिम का 5 महीना हम दे दें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि हम कहीं जाकर ऑफलाइन में पैसा दे सके, उनके लिए भी आप बेहिचक बेहिचक कांटेक्ट करें 8340217535, 8340217535 ये नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, जो भी करें। आपको जो हम कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ना सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको वो सारा चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके 5-6 महीने में, आप सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, कुछ भी हो, जो भी आप एग्जाम देना चाहें, आपका बहुत अच्छे से पूरा भरोसा है हमको कि आपका पेपर निकल जाएगा। भरोसा है कि अगर आप मेहनत करें, हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाएं, और आपके फैमिली वाले लोग सपोर्ट करें थोड़ा सा, तो आपका पेपर निकल जाएगा। एकदम एक पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। हम शायद जो प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है वो हम आपसे लेंगे, और हम क्या लेंगे आप खुद उसको आप देखेंगे। जब आप यहाँ पे जब यहाँ पे रहेंगे आप और यहाँ पे क्लासेस करेंगे तो ऑलरेडी आप उसको देखेंगे। कुछ करने का नहीं है। हम लोग 300 में जो इंक फिल करते हैं उससे करीब करीब 1500 पेजेस निकलते हैं, 2000 पेजेस निकलते हैं। तो वो जो पीडीएफ वगैरह निकलेगा वो कॉस्ट एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, जो कॉस्ट आप पे करेंगे। बाकी आपको कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है, और उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, हम हैं, उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। और भरोसा रखें, शानदार तरीके से आपका पेपर निकलेगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एकदम हताश हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, बस ये लास्ट अटेम्प्ट देना है, जैसे भी था मैंने क्लासेस कर लिया है, वो कर लिया है, जो करना था मैंने कर लिया है, अब रिवीजन करके ये हमको देना है, और ये अंतिम है मेरा। तो अगर आपका अंतिम है तो आप मेरे साथ गुजार लीजिए, 5 से 6 महीने की बात है, मेरे साथ गुजारिए। और वो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो ऑनलाइन कर नहीं सकते हैं, ऑफलाइन जा नहीं सकते हैं, रिचार्ज वगैरह में कोई इश्यू है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन वो तैयार है मेहनत करने के लिए, मेहनती हैं, तैयार हैं, जज्बा है उनके अंदर में, एक इंटरेस्ट है, ठीक है। वो 2 कैटेगरी के लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ है। बहुत जल्दी से आपका नौकरी लगे और बहुत मेहनत करें आप, और सही तरीके से मेहनत कर ही रहोगे आप तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 2 लोग बिल्कुल आप चिंता ना करें, एकदम ऑफलाइन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑफलाइन में पीडीएफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑनलाइन करना नहीं पड़ेगा, कहीं ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज जो हम बोल रहे हैं, उसमें भी अगर कोई इशू है दोस्त, कि अगर आपके घर में इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि वो छोटा से छोटा अमाउंट भी आप नहीं पे कर पाएंगे, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेधड़क आप मैसेज करें या कॉल करें, हम उसके लिए भी रेडी हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेहतर, बहुत मुश्किल से, बहुत समय देने के बाद, और बहुत अंतिम समय तक, करीब करीब 1 साल लग गया इस कंटेंट को डिजाइन करने में, खोजने में, ताकि आप एक सटीक चीज, बहुत शानदार, सटीक और बहुत कम समय में बहुत रेलेवेंट चीज को आप पढ़ें और एग्जाम्स को क्रैक करें। समय लगा इसमें, बहुत पैसा खर्चा हुआ है, इसीलिए ये मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बहुत जल्द हम ये डेट अनाउंस करेंगे कब से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट जारी है, समझ लीजिए कि काउंटिंग शुरू, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, ऑलरेडी काउंटिंग शुरू है, और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब हम वीडियोस लाने वाले हैं रेगुलर वेज में, और ये वीडियोस सभी के लिए होंगे। सभी के लिए मतलब कि युवाओं के लिए भी होंगे, पौड़ के लिए भी होंगे, वृद्ध के लिए भी होंगे, सभी के लिए होंगे, हमारे जैसे लोगों के लिए भी होंगे, आपके जैसे लोगों के लिए भी होंगे, सभी के लिए होंगे,
चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी के लिए होंगे। बहुत छोटी छोटी बातों पर हम बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों पर, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत एहसास होगा, बहुत सुकून मिलेगा कि ये बातें पता होनी चाहिए। और ये भी ऐसे नहीं आ रही है, कई सारे किताबों को पढ़ने के बाद, कई जगह से अनुभव लेने के बाद, कई सारे कमेंट सुनने के बाद और कई सारे कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद ये जो हम आपसे साझा करेंगे वो वैसे आ रही है। तो हर चीज में कहीं ना कहीं कीमत चुकाना ही पड़ता है, और वो कीमत चुकाने के बाद आप तक ये बातें पहुंच रही हैं, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। हाँ, और अब तो चैनल को बिल्कुल आप एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स होकर के अब हम आपको बहुत शानदार शानदार बातें बताएंगे और आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो चलो, तो ये जो ऑफर है इसको आप बहुत जगहों पर शेयर करें, शानदार तरीके से शेयर करें, और फिर बहुत जल्द हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पर या जो चले गए, बहुत मेहनती हैं वो लोग, और मुझे हमेशा ये एक मलाल रहेगा मेरे मन में या दिमाग में, एक बात हमेशा रहेगी कि समय रहते ये कंटेंट मेरे हाथ नहीं आया, क्योंकि इसमें जितना समय लगा उतना समय तो लगना ही था, और उसके समय पर हम उनको दे नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उनके साथ है, ईश्वर उनके साथ है, और उनका मेहनत उनके साथ है, तो वो जगह तक बिल्कुल पहुंचेंगे। मेरा आशीर्वाद भी उनके साथ है। और बाकी जो दो कैटेगरी के लोगों की हम बात किए हैं, बाकी लोग जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, अपने टीचर्स पर भरोसा करें, अपने कंटेंट पर भरोसा करें और लगे रहें। लेकिन बाकी जो दो कैटेगरी हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आ जाइए, बेधड़क आ जाइए। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ 5 से 6 महीने का हम आपका समय लेंगे और सारे एग्जाम्स अश्योर करते हैं, सारे एग्जाम्स निकलेंगे। और दूसरी तरफ जो लास्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट आप ये मानते हैं कि आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप आ जाइए। और अंतिम का जो अटेम्प्ट है, 5-6 महीने का जो समय है, आप हमारे साथ गुजारिए, और मेक श्योर कि हो जाएगा। मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो क्रैक करना चाहते हैं वो आप कर लें, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच।